क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, पढ़ लो, ठीक है। अभी तो वेट स्टोन चल रहे, अभी सेल आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इनके पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, शब्द क्या बोला है, थोड़ा सा तिरछा बनाए, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये दे रखा है। ये दे रखा है, ओके। 15 आरोप आरोप, ठीक। दूसरा इसने कितना दे रखा है, 30 ओम 6 ओम, ठीक। कितने वोल्ट का लगाया ये, 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा जरा, यहाँ पे धारा इसने दिखा दिया है, यहाँ पे धारा I1 एम्पियर की धारा, और ये कितना दे रखा है, I2 एम्पियर की धारा, ठीक है, धारा। और दूसरा इसने यहाँ पे कैपिटल जी, ये संतुलित परिपथ है, इसमें कोई धारा नहीं है, इतना ये याद रखिएगा, इससे कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी फिगर में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसने वर्ड क्या बोला, निमांकित परिपथ और एक संतुलित वेट स्टोन सेतु प्रदर्शित करते चित्र अ में, अ की बात कर रखा है, ठीक है। 20A का प्रथम यानी कि पहला सवाल, शब्द क्या बोला है, आर की गणना कीजिए, इस आर की गणना करना है, इसकी आर बराबर, कंडीशन नंबर ए, ठीक है। आर बराबर ये क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ऊपर को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका तुल्य प्रतिरोध कहाँ है, इसका तुल्य प्रतिरोध हो तब तो चलो ठीक है, ऊपर ऊपर को श्रेणी क्रम में जोड़ ले, ऊपर नीचे नीचे को श्रेणी क्रम में, ठीक है। लेकिन तुल्य प्रतिरोध दे नहीं रखा, तो ऐसी कंडीशन में इसने सवाल में बोल रखा है यह व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु तो इसको फिगर देख के ही लग रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, व्हीट स्टोन के नियमानुसार देख लेते हैं, ज्ञात प्रतिरोध की उन्होंने बात भी की थी, ठीक है। तो व्हीट स्टोन के नियमानुसार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नियमानुसार बुक में बहुत अच्छे से देखिए, उसमें क्वेश्चन कब कब पूछा गया लिखा है एकदम साफ, ठीक है। तो व्हीट स्टोन का नियम क्या था, फार्मूला क्या था, P ऑब्लिक Q बराबर कितना था, R ऑब्लिक S के, यही था, राइट है। अगर व्हीट स्टोन की प्रूविंग अगर आपने देखी है तो उस कंडीशन में P क्या था, P हमारा ये था, P Q R एंड S, यही हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, ओके। अज्ञात प्रतिरोध की उन्होंने बात भी की थी, यहाँ पे क्या आएगा, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, R, राइट, बराबर R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30, डिवाइडेड बाई S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 पंचे 5 तिया, ठीक है। तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर आएगा 3 ओम, राइट है, डेट्स क्लियर। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला है, यहाँ में विद्युत धारा I1 का मान, यानी कि इसका I1 की वैल्यू की बात कर रखा है, इसी में पूछेगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल प्रतिरोध, यहां से ये चीज चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे धारा कितने एम्पियर की है, यहां से धारा कितने एम्पियर की निकल रही है, यानी कि जो I एम्पियर की धारा वो कितने की है,
तभी I1 और I2 की वैल्यू की पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, R की वैल्यू तो हमें मिल गई, R की वैल्यू क्या मिल गई है, R की वैल्यू हमारे पास 3 ओम आ गया। तो इसको 15 ओम तथा 3 ओम को किस में जोड़ दे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 ओम तथा 3 ओम को श्रेणी क्रम में राइट है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में क्या आएगा, आर डेक्स बराबर कितना आएगा, R1 प्लस कितना आएगा, R2 के, यही होगा। तो आर डेक्स बराबर कितना आएगा, R1 की वैल्यू कितनी देर की, 15 प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 18 ओम राइट है। अब इसी तरीके से 30 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते, कितना आएगा, 30 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में, राइट है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, यहाँ पे कितना आएगा, R डबल एक्स बराबर R1 प्लस R2 के, कितना आएगा, R डबल एक्स बराबर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 प्लस कितना आएगा, 6 बराबर R डबल एक्स बराबर कितना आएगा, 36 ओम आ गया भैया, राइट है। अब ये किस क्रम में जाएगा, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये क्या आएगा, समांतर क्रम में, या यहाँ पे लिख सकते हैं, सो भी कर सकते हैं, R डेक्स तथा कितना आएगा, R डबल एक्स को समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में फार्मूला क्या आएगा, 1/r बराबर कितना आएगा, 1/r डेक्स प्लस 1/r डबल डेक्स के, हो गया। तो 1/r बराबर r डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/18, ओके, 1/18 प्लस 1 कितना आएगा, 36 के, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 36, 36, 18 दूना प्लस 1, तो 1/r बराबर कितना आएगा, 3/36, तो r बराबर कितना आएगा, 36/3, तो r बराबर आ जाएगा 12, 12 36, यानी कि टोटल जो प्रतिरोध आ रहा है कितने का आ रहा है, 12 ओम का, ओके। अब इस कंडीशन में हम धारा चेक कर लेते, तो क्या होगा, ईएमएफ दे ही रखा है तो फार्मूला लगा देते हैं, I बराबर E ऑब्लिक कितना आएगा, R प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर को क्या कर लेते हैं, नगड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो I बराबर कितना आएगा, I बराबर E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा, 12 बराबर आ जाएगा 12 पंचे 60, राइट है, 12 पंचे 60 .5 कितना आएगा, 0.5 एम्पियर का, 0.5 ये क्या आएगा, एम्पियर के, आ गया भैया, राइट है। ये इसने I1 की बात करके सवाल में देखिए ना, टोटल हमने अभी धारा निकाले है, यहाँ से जो 6 वोल्ट की बैटरी हमें दे रही है, कितने की दे रही है, 0.5 एम्पियर की धारा दे रखी है। अब एक काम कर लेते हैं ना, धारा यहाँ पे क्या कर रही है, धारा यहाँ पे टूट रही है, ये थोड़ा सा देखिएगा, धारा यहाँ पे I एम्पियर की धारा जा रही है, धारा टूट किस में रही है, धारा टूट रही है I1 और किस में टूट रही है, I2 में। तो इस कंडीशन में हमें क्या लग जाएगा, संधि का नियम लगेगा, तो संधि का नियम अनुसार तो इतना हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, हमें मेन धारा मिल गई है कि कितने एम्पियर की धारा है, जब तक मेन धारा नहीं होगी तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितने की धारा टूट रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगा देंगे, संधि का नियम अनुसार, संधि के नियमानुसार मेन धारा आपके पास होना चाहिए, इतना ये याद रखिएगा, और तभी किरचॉफ का नियम लगेगा, ठीक है। संधि के नियम अनुसार, संधि का नियम क्या था, I1 प्लस I2 बराबर I के, I1 प्लस I2 बराबर कितना देर का, 0.5, ये क्या आएगा, एम्पियर के, इसको मान लेते इक्वेशन 5, हो गया। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं, I1 ये हमारा हो गया, चलिए ठीक है, संधि का नियम लग गया। अब एक काम कर लेते हैं, बंद पास का नियम। तो बंद पास में क्या होता है, बंद पास की अगर हम बात कर रहे हैं
ये पूरे सिस्टम की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में जुड़ गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए, बाकी का समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, छोड़ दीजिए ये दोनों को श्रेणी क्रम में, ये दोनों को श्रेणी क्रम में, जहां पे धारा टूट रही है, जिस जगह पे धारा डिवाइड हो रही है उस जगह पे इतना याद रखिएगा विभव समान होता है, और जहां विभव समान है वहां पे धारा असमान होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो है क्या कहते, ये धारा टूट रही है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, विभव समान होगा। ठीक है, तो संधि क्या है, यहां पे बंद पास, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा क्या चीज, बंद पास के नियमानुसार, नियमानुसार। और एक चीज टॉपिक ये विशेषता ध्यान रखिए कि जहां पे संधि का नियम आया है तो 100% क्या आएगा, बंद पास का नियम आएगा। ठीक है, तो बंद पास के नियम के अनुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बंद पास में V1 बराबर कितना आएगा, V2 के। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। तो कितना आएगा, V1 किस में टूटेगा, ओम के नियमानुसार क्या था, V बराबर I इंटू आर के, ओम के नियमानुसार हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो V किस में हो जाएगा, ये चलिए इसको तोड़ते हैं, I1 मल्टीप्लाई कितना आएगा, R1 बराबर, ये किस में टूटेगा, I2 इंटू R2 में, हो गया, राइट है। अब I1 की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो I1 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 3 18, ये चीज टच कर रही है, ये चीज एकदम साफ देखिए कि I1 किस किस को टच कर रही है, 15 को टच कर रही है और 3 को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 15 3 18 बराबर I2 किस किस को टच कर रही है, I2 मल्टीप्लाई 30 को और 6 को, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो कितना आएगा 36। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से सीखिए, 18 कम 18 दूना आ गया। अब यहां पे कितना आएगा, I1 बराबर 2I2 के, राइट। I2 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर ये हो जाएगा हमारा I1, या चलिए ठीक है यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, I1 का मान किस में रख दे, I1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, I1 का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2, इसका भी अभी जरूरत पड़ेगी, कितना आएगा, I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, I1 का मान अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो इस कंडीशन में I1 की जगह क्या ले सकते हैं, 2I2 प्लस कितना आएगा, I2 बराबर कितना आएगा, 0.5 के, ये इसको जोड़ो तो कितना आएगा, 3I2 बराबर कितना आएगा, 0.5, यही होगा, राइट है। तो I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3 के, आ गया। यहां पे इसको क्या ले सकते हैं, 5/30 के लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5 कम 5 छक्का, तो इसका मतलब क्या आएगा, I2 बराबर कितना आएगा, I2 बराबर कितना आएगा, 1/6 एम्पियर का। I2 की भी वैल्यू, लेकिन इसने हमसे I2 की बात नहीं कर रखा है, इसने वर्ड क्या बोला, I1 की वैल्यू की बात कर रखा है, इसकी बात कर रखा है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, I2 की वैल्यू हमारे पास निकल गया, तो I2 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, I2 का मान किस में रख दे, समीकरण 2 में, 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखिए, कितना आएगा, चलिए ठीक है समीकरण 2 में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 यहां पे शो कर दे, ओके, चलिए इस जगह पे शो कर देते हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, I1 बराबर I2 की वैल्यू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू कितनी निकाले, 1/6, ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 कम 2 3, तो कितना आएगा, I1 बराबर कितना आएगा, I1 बराबर 1/3, ये क्या आएगा, एम्पियर के, डेट्स राइट आंसर। ठीक है, ओके।